क्या होगा यदि आप झूठ के साथ बड़े हुए? क्या होगा यदि वह आदमी जिसे आप लंबे समय से जानते हैं, जैसा कि आपके सामने प्रस्तुत किया गया है, कभी अस्तित्व में ही नहीं था? उसका नाम यीशु है, लेकिन उसकी कहानी फिर से लिखी गई है, पुनः निर्मित, साफ किया हुआ, उन लोगों द्वारा मिटा दिया गया जिनके पास इतिहास लिखने की शक्ति थी। इस वीडियो में हम वह बात बताएंगे जिसके बारे में चर्च ने हमेशा चुप्पी साध रखी है, भयावह सत्य, भूले हुए लेख, रहस्योद्घाटन जिनके बारे में बताने का साहस अब भी बहुत कम लोग करते हैं। इसलिए आगे बढ़ने से पहले सदस्यता ले लें, क्योंकि यहां आपको नींद लाने वाली कहानियां नहीं मिलेंगी, आपको सच्चाई मिलेगी, या कम से कम जो कुछ बचा है। हम समय की गहराई में विरोधाभासों के मर्म में अधर्मिता से परे जाकर मिथक के पीछे छिपे व्यक्ति को खोजने का प्रयास करेंगे। यीशु का सच्चा जीवन, जिसे हमने छुपाया था, जिसे हमने पुनः लिखा है, जिसे आपने पहले कभी नहीं सुना होगा। यीशु की कहानी प्रकाश और स्वर्गदूतों से सजे एक अस्तबल से शुरू नहीं होती, बल्कि एक टूटी हुई भूमि से शुरू होती है जो कब्जे, गरीबी और भय से ग्रसित है। पहली सदी का यहूदिया एक विद्रोही रोमी प्रांत था जो लगातार निगरानी में रहता था और अक्सर दमन का शिकार होता था। करों और अपमान से कुचले हुए यहूदी लोग एक मुक्तिदाता, एक अव्यवस्था की बेसब्री से प्रतीक्षा कर रहे हैं। इस तनावपूर्ण माहौल में ही एक बच्चे का जन्म होता है, किसी चमत्कारिक शांति में नहीं, बल्कि विस्फोट के कगार पर खड़ी दुनिया की उथल पुथल में। उसका नाम यीशुआ है, जो जोशुआ का अरामी रूप है। प्रतीकों से भरा एक नाम, परमेश्वर बचाता है। बाद के सुसमाचारों में जो बताया गया है उसके विपरीत उस समय के गवाहों के लिए इस जन्म में कुछ भी अलौकिक नहीं था। मार्क और जॉन के सुसमाचार, जो सबसे पुराने माने जाते हैं, में कुंवारी जम का उल्लेख तक नहीं है। वे कहानी की शुरुआत सीधे वयस्क अवस्था में जॉन द बैप्टिस्ट से करते हैं। यह विवरण अत्यंत महत्वपूर्ण है। इसका अर्थ यह है कि यीशु के जन्म का चमत्कारी पहलू शायद एक तथ्य नहीं था, बल्कि इसे बाद में जोड़ा गया था, जिसका उद्देश्य पौराणिक कहानियों के आदि रोमन या मूर्ति पूजक दर्शकों को विश्वास दिलाना था। परमेश्वर के पुत्र का जन्म असाधारण होना था, इसलिए हमने इसे बनाया। लेकिन मिथकों में फंसने से पहले यह आदमी कौन था? उनके बचपन के बारे में हमें बहुत कम जानकारी मिली है। एक भारी सन्नाटा। उसके पहले 10 वर्षों के बारे में कुछ नहीं, उसकी किशोरावस्था के बारे में कुछ नहीं। फिर भी यहूदियों के पास समृद्ध, सटीक, विस्तृत मौखिक परंपराएं थीं। यह शून्यता क्यों? क्या ऐसा इसलिए था क्योंकि बताने के लिए कुछ भी असाधारण नहीं था, या इसलिए कि हमने उन बातों को मिटाना पसंद किया जो मसीह की भावी छवि के अनुरूप नहीं थी? हम ये जानते हैं कि यीशु एक साधारण यहूदी परिवार में पले बड़े थे। वह अरामी भाषा बोलता था, संभवतः कुछ हिब्रू और यूनानी भाषा भी बोलता था। वह एक बड़ी था, एक शिल्पकार का पेशा जिसमें ताकत, सटीकता और धीरज की आवश्यकता होती थी। वह न तो पुरोहित वर्ग से थे, न ही धार्मिक अभिजात वर्ग से। वह जनता के बीच से आया था, और यहीं, ठीक यहीं, उनके संदेश को शक्ति मिली। यीशु कोई मंदिर वाला व्यक्ति नहीं था। उन्होंने स्वर्ण सभागृहों में शिक्षा नहीं दी। वह गलील की धूल भरी सड़कों पर नंगे पांव चला। उसने वेश्याओं, कोड़ियों और तिरस्कृत कर वसूलने वालों से बात की। उसने बीमारों को चंगा किया। जहां कानून ने निंदा की थी, वहां उसने क्षमा कर दिया। उसने प्रेम के नाम पर धार्मिक नियमों का उल्लंघन किया। और यह बात यरूशलेम के अभिजात वर्ग को बर्दाश्त नहीं हुई। यह समझने के लिए कि यह व्यक्ति परेशान करने वाला क्यों था, हमें उसके समय के धार्मिक संदर्भ को समझना होगा। यहूदी धर्म एक समान गुट नहीं था। इसमें कई धाराएं शामिल थी, कभी कभी हिंसक विरोध भी हुआ। फरीसी व्यवस्था के सावधानी पूर्वक संरक्षक थे। सदूकी धनी पुजारी रोमनों के साथ संबद्ध थे। एसेन लोग रेगिस्तान में एकांत में रहने वाले रहस्यवादी दुनिया के अंत की प्रतीक्षा कर रहे थे। और अंत में कट्टरपंथी, सबसे उग्रवादी रोमन कब्जेदार को खदेड़ने के लिए हथियार उठाने के लिए तैयार थे। यीशु किस आंदोलन से संबंधित थे? ग्रंथों में यह बात स्पष्ट रूप से नहीं कही गई है, लेकिन उनके शब्दों और कार्यों से पता चलता है कि वह सिर्फ शांतिवादी नहीं थे। वह एक आने वाले राज्य की बात करता है। वह मंदिर में व्यापारियों की मेजें पलट देता है। इसमें ईश्वर के प्रति पूर्ण निष्ठा की बात कही गई है, चाहे इसके लिए जान ही क्यों न देनी पड़े। वह धार्मिक नेताओं के पाखंड की निंदा करते हैं। उन्होंने अपने चारों ओर साधारण अशिक्षित शिष्यों को घेर लिया।
वह गरीबों को वह वादा करता है जिससे दुनिया उन्हें हमेशा वंचित रखती आई है, सम्मान। अधिकारियों की नजर में वह एक खतरा बन जाता है, न केवल धार्मिक बल्कि राजनीतिक भी। यह बात प्राय भुला दी जाती है कि यीशु एक क्रूर सैन्य शासन के अधीन रहे थे। यह बात तुरंत संदेहास्पद थी कि एक लोकप्रिय उपदेशक दोष आकर्षित कर रहा है। रोमियों को विदेशी देवताओं से नहीं बल्कि विद्रोहों से डर लगता था, और यीशु इकट्ठा हुए। वह राजा की तरह बोला, सड़कों पर उनका जय जयकार किया गया। यहां तक कि गधे पर सवार होकर यरूशलेम में उनका प्रवेश भी एक अत्यधिक प्रतीकात्मक संकेत है। यह भविष्यवाणियों के अनुसार मसीहा राजा की छवि है। यह सिर्फ एक सैर नहीं है, यह एक चुनौती है। लेकिन यह समझने के लिए कि उनका संदेश कितना परेशान करने वाला था, हमें गहराई में जाना होगा। हमें यह देखना होगा कि चर्च ने क्या नहीं रखा है, उन्होंने क्या त्याग दिया है, उन्होंने पुस्तकालयों और स्मृतियों से क्या क्या मिटा दिया। वहां पाठ्य है, संपूर्ण सुसमाचार, थॉमस, मैरी मैगलीन, जूडस से जुड़ी कहानियां, दर्शन, संवाद, अंश जिन्हें लंबे समय से विधर्मी माना जाता है। ये लेख जिन्हें अपोक्रिफा या ग्नोस्टिक्स कहा जाता है, एक बहुत ही अलग यीशु को दर्शाते हैं। जान का स्वामी लगभग एक दार्शनिक, एक ऐसा व्यक्ति जो सभी को अपने भीतर सत्य की खोज करने के लिए आमंत्रित करता है। थॉमस के सुसमाचार में यीशु पाप, नरक या स्वर्ग की बात नहीं करते हैं, वह आंतरिक प्रकाश की बात करते हैं। जान के, जो स्वयं को जानता है वह सब कुछ जानता है। यह शब्द पारंपरिक धर्मशास्त्र से मेल नहीं खाता। वह मुसीबत में है, वह परेशान करने वाली है, वह मुक्त करती है। संभवतः इसी कारण इसे हटा दिया गया। लेकिन अभी भी कुछ बातें चिंताजनक है। इन भूले हुए ग्रंथों में एक पात्र बार बार आता रहता है, मैरी मैगलीन। वह अब केवल पश्चाताप करने वाली पापी नहीं रह गई है, वह सबसे करीबी है, सबसे अंतरंग है। कुछ विवरणों में कहा गया है कि वह यीशु को अन्य सभी शिष्यों से बेहतर समझती है। मरियम के अनुसार सुसमाचार में वह है जो क्रूस पर चढ़ने के बाद प्रेरितों को सांत्वना देती है। यह वह महिला है जिसे यीशु ने अपनी सबसे गहन शिक्षाओं को प्रसारित करने के लिए चुना होगा। इन ग्रंथों को क्यों बाहर रखा गया? इन सुसमाचारों के केंद्र में रहने वाली इस महिला को सदियों तक क्यों चुप रखा गया? एक संभावित उत्तर, क्योंकि उनकी स्थिति ने उस पितृसत्तात्मक व्यवस्था को बाधित किया जिसे चर्च लागू करना चाहता था। एक स्त्री पुनरुत्थान की साक्षी के रूप में, आध्यात्मिक संदेश के भंडार के रूप में, प्रेरितों के बराबर के रूप में, गवारा नहीं, ट्रांसफार्मर की जरूरत थी। एक वेश्या के रूप में, किनारे पर, एक अतिरिक्त के रूप में। और कथा का यह परिवर्तन तो केवल शुरुआत है। प्रामाणिक सुसमाचारों का यीशु स्वयं चयनों, राजनीतिक चुनावों का फल है। में नाइसिया की परिषद में सम्राट कॉन्स्टेंटाइन ने आधिकारिक सिद्धांत स्थापित करने के लिए बिशपों को एकत्र किया। यह कोई आध्यात्मिक सभा नहीं है, यह एक साम्राज्यवादी रणनीति है। साम्राज्य को अपनी मान्यताओं को एकीकृत करने की आवश्यकता है। आपको एक कहानी चुननी होगी और बाकी को हटाना होगा। यीशु संभवतः परमेश्वर का पुत्र, कुंवारी से जन्मा, मरा और मनुष्यों के पापों के लिए फिर जी उठा। इतिहास ठहर गया है। लेकिन किस कीमत पर? कितनी आवाजें दबा दी गई, कितनी गवाहियां भूली गई, कितने सत्य हठधर्मिता के नीचे दब गए हैं। क्या यीशु को पता था कि वह मरने वाला है? प्रश्न सरल प्रतीत होता है, लेकिन यह एक गहरी खाई को खोलता है। सुसमाचार में कहा गया है कि उन्होंने इसकी भविष्यवाणी की थी और इसे एक दिव्य मिशन के रूप में स्वीकार किया था। लेकिन ये ग्रंथ घटनाओं के बाद आश्वस्त विश्वासियों द्वारा लिखे गए थे, अथवा पंक्तियों के बीच पढ़ने पर अन्य तत्व प्रकट होते हैं। यीशु गतसमनी में दुखी होकर प्रार्थना करते हैं तथा परमेश्वर से यह प्याला उनसे दूर करने के लिए कहते हैं। वह उपलब्ध कराता है, वह खून पसीना बहाता है। यह किसी त्यागी व्यक्ति की शांति जैसा नहीं लगता, यह डर जैसा लगता है, मानवता के लिए। रोमन परंपरा में क्रूस पर चढ़ाना केवल मृत्युदंड नहीं था, यह अपमानजनक था। सार्वजनिक रूप से धीरे धीरे पीड़ा के साथ हत्या करने का एक तरीका, दासों, अपराधियों और विद्रोहियों के लिए आरक्षित। यह तथ्य कि यीशु को क्रूस पर चढ़ाया गया था, यह साबित करता है कि रोमी लोग उसे एक राजनीतिक खतरा मानते थे, मात्र उपदेशक के रूप में नहीं। क्रूस पर लिखा यहूदियों का राजा कोई मासूम मजाक नहीं था। यह बिल्कुल वैसा ही आरोप था, एक व्यक्ति जो स्वयं को ऐसे साम्राज्य का राजा बनाता है जहां सीजर के अलावा कोई राजा नहीं है।
लेकिन यहां भी कहानी अस्पष्ट हो जाती है। सुसमाचार एक दूसरे का खंडन करते हैं। मैथ्यू के पास वह जोर से चिल्लाता है और मर जाता है। ल्यूक के यहां वह अपने जल्लादों को माफ कर देता है। जीन्स के यहां वह शांति से बोलता है और शान से विदा लेता है। विवरण मेल नहीं खाते। मृत्यु का समय, अंतिम शब्द, यहां तक कि पिलातुस की सटीक भूमिका भी भिन्न भिन्न है। क्या पिलातुस वही क्रूर और निर्दयी राज्यपाल है जिसका वर्णन रोमी इतिहासकारों ने किया है, या फिर सुसमाचारों में वर्णित वह संकोची और लगभग दयालु व्यक्ति? ऐसा लगता है कि साम्राज्य में ईसाई धर्म के प्रसार के समय रोमन अधिकारियों को नाराज न करने के लिए उनकी छवि को नर्म बना दिया गया था। और फिर एक सवाल है जिसे पूछने की हिम्मत बहुत कम लोग करते हैं। क्या यीशु सचमुच क्रूस पर मरे थे? ये एक वर्जित सिद्धांत है, और फिर भी सदियों से लोग इसका बचाव करते रहे हैं। कुछ लोग दावा करते हैं कि जब उसे क्रूस से नीचे उतारा गया तब वह मरा नहीं था, उसकी गुप्त रूप से देखभाल की गई थी, वह भाग गया था। या मिस्र में, भारत में, कश्मीर के पहाड़ों में, जहां कुछ स्थानीय परंपराएं पश्चिम से किसी विदेशी संत के आगमन की याद दिलाती हैं। कल्पित कहानी, जोड़ तोड़, या फिर किसी भूले बिसरे निर्वासन की सुदूर स्मृति। कुरान में एक और कहानी आकार लेती है। इस्लाम के लिए ईसा को क्रूस पर नहीं चढ़ाया गया था। एक व्यक्ति दूसरे को प्रकट होता और परमेश्वर उसे जीवित करके उसके पास ले आता। यह दृष्टिकोण 1 अरब से अधिक लोगों द्वारा साझा किया जाता है, तथा पश्चिमी बहसों में इसका उल्लेख शायद ही कभी किया जाता है। और फिर भी यह एक मौलिक प्रश्न खड़ा करता है, इन प्राचीन परंपराओं ने क्रूस पर चढ़ाए जाने की कहानी को इतने भिन्न रूप से क्यों समझा? लेकिन चलिए इससे भी आगे चलते हैं। जी उठना, ईसाई धर्म का हृदय स्थल, निर्णायक क्षण। विश्वासियों के लिए यह प्रमाण है कि यीशु सचमुच परमेश्वर का पुत्र था। लेकिन यहां भी ग्रंथ एकमत नहीं है। खाली कब्र की खोज कौन करता है? कितने बजे? क्या यह भोर है, रात है, सुबह है? क्या वहां कोई देवदूत है, 2 देवदूत है, या कोई सफेद वस्त्र पहने आदमी है? क्या यीशु पहले मरियम मगदलीनी के सामने प्रकट हुए या शिष्यों के सामने? क्या यह भौतिक है? क्या यह मछली खाता है? या क्या यह कोई आत्मा है जिसे हम तुरंत पहचान नहीं पाते? इन विरोधाभासों का उद्देश्य घटना को नकारना नहीं है, बल्कि एक मौलिक सत्य को याद दिलाना है। हम जो इतिहास जानते हैं वह संकलित, समायोजित, चयनित, अनुवादित और व्याख्या की गई कहानियों का परिणाम है। यह कोई अनोखी गवाही नहीं है, यह एक बहुरूपदर्शक है। पहली शताब्दियों के दौरान भूमध्य सागरीय दुनिया में यीशु के संदेश के दर्जनों संस्करण प्रसारित हुए। सभी ईसाई समुदाय एक ही बात पर विश्वास नहीं करते थे। कुछ लोग उन्हें ईश्वर द्वारा प्रबुद्ध एक मानव पैगंबर के रूप में देखते थे। अन्य लोग एक शुद्ध आत्मा संदेश देने के लिए आते हैं। फिर भी कुछ अन्य लोगों का मानना था कि वह शाश्वत ज्ञान का प्रतीक थे, जिसका किसी ऐतिहासिक घटना से कोई वास्तविक संबंध नहीं था। और फिर धीरे धीरे एक संस्करण सामने आया, आध्यात्मिक श्रेष्ठता से नहीं बल्कि राजनीतिक ताकत से। सम्राटों के समर्थन से नवजात चर्च ने एक सिद्धांत स्थापित किया, विधर्मों को अस्वीकार किया, पांडुलिपियों को जला दिया तथा असहमत लोगों को सताया। उन्होंने एक आध्यात्मिक आंदोलन को एक संस्था में बदल दिया। सिद्धांतों, कानूनों, पदानुक्रमों के साथ उसने सत्य को पत्थर पर स्थापित कर दिया। लेकिन क्या यह सत्य ही एकमात्र संभव सत्य है? यदि हम दफन आवाजों को सुने, यदि हम नाग हम्मादी या कुमरान में पाई गई पांडुलिपियों को जीवित करें, तो एक और यीशु प्रकट होता है। एक प्रकाशवान आदमी, एक विद्रोही रहस्यवादी, एक आरंभिक गुरु। संभवतः वह सार्वभौमिक एकता की खोज में लगे एक भी थे जिनके संदेश को उन लोगों ने धोखा दिया जिन्होंने इसका बचाव करने का दावा किया था। और यही उनकी कहानी की पूरी जटिलता, पूरी शक्ति, पूरी पीड़ादायक सुंदरता है। क्योंकि चाहे हम उसकी दिव्यता पर विश्वास करें या नहीं, यीशु ने मानव इतिहास को उल्ट पुल्ट कर दिया। उन्होंने ऐसे प्रश्न पूछे जो आज भी पूछे जा रहे हैं। सत्य क्या है? क्या क्षमा कानून से अधिक शक्तिशाली है? क्या शक्ति प्रेम से आती है या बल से? और सबसे बढ़कर, हम जो सही मानते हैं उसके लिए हम क्या त्याग करने को तैयार हैं? मिथक के पीछे का व्यक्ति संभवतः सिद्धांतों के मसीह से कम आकर्षक नहीं है। वह अधिक मानवीय है, करीब और नाजुक, और शायद इसी कारण से यह अधिक प्रेरणादायक है। तो फिर यीशु वास्तव में कौन थे? एक विद्रोही पैगंबर, एक विस्मृत आध्यात्मिक गुरु, एक साधारण आदमी जो किंवदंती बन गया, या ये सब एक साथ? हम ये जानते हैं कि उसकी कहानी कोई पत्थर की लकीर नहीं है।
वह रहती है, वह सांस लेती है, वह रूपांतरित होती है, और सबसे बढ़कर यह परेशान करने वाला है, क्योंकि सत्य हमेशा वह नहीं होता जो हमें सिखाया जाता है। यह जटिल है। इसे स्थापित सुख सुविधाएं बाधित होती है। यह आपको स्वयं सोचने के लिए मजबूर करता है, यह प्रश्न करना कि हमने क्या हासिल किया है। और यीशु किसी और से अधिक इस पवित्र खतरे का प्रतीक है, जागृति का। शायद यही वह बात है जिसे चर्च सदियों से अपने अंदर समाहित करना चाहता रहा है। सिर्फ एक आदमी नहीं, बल्कि एक विचार, एक क्रांतिकारी विचार कि प्रत्येक व्यक्ति ईश्वर को अपने भीतर पा सकता है, बिना किसी मध्यस्थ के, बिना किसी सिद्धांत के, बिना किसी संस्था के। एक क्रांतिकारी विचार, अनियंत्रित, अविस्मरणीय। वे यीशु को स्वर्गीय राजा बनाना चाहते थे, जबकि वह एक आवारा की तरह जीवन जी रहा था। वे उसे सोने और संगमरमर से रंगना चाहते थे, जबकि वह भूले बिसरे गांवों में तपती धूप में उपदेश दे रहा था। वे उसे ताज पहनाना चाहते थे, जबकि वह घुटनों के बल बैठा था। वे उसे अप्राप्य बनाना चाहते थे, जबकि वह अपने पैरों पर धूल और आंखों में आग लिए हुए मनुष्यों के बीच घूमता था। लेकिन इसका संदेश अभी भी मौजूद है, सदियों की खामोशी के पीछे छिपा हुआ। वह पूजा करने की मांग नहीं करता, वह चाहता है कि उसे समझा जाए। और शायद यह सबसे बड़ा रहस्य है जो चर्च ने आपको कभी नहीं बताया। यदि इस कहानी ने आपको छुआ है, यदि इसने आपके भीतर कोई प्रश्न, कोई भावना, कोई संदेह जगाया है, तो सदस्यता लें। क्योंकि हम यहां कहानियां सुनाना नहीं कर रहे हैं, बल्कि हम यह खोज रहे हैं कि उनके पीछे क्या है, दृश्यमान से परे, निश्चितताओं से परे। चित्रों में यीशु का असली चेहरा नहीं है, यह टुकड़ों में है, मौन में, भूले हुए शब्दों में। यह प्रत्येक मनुष्य में है जो सत्य की खोज करने का साहस करता है, भले ही वह भयावह हो, खासकर तब जब यह डरावना हो। अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। और सबसे महत्वपूर्ण बात, सवाल पूछना कभी बंद न करें।